हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सबको अपनी ओर से और जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री की ओर से जय मसीह बुलाता हूँ और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु ने हमें आज तक संभाल के रखा है। और आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और प्रभु के वचन में बने हुए हैं। हालेलुया। आज फिर हम प्रभु के वचन से सीखेंगे जिस तरह हमें परमेश्वर का आत्मा गाइड करता है और जिस रीति से हम सीख रहे हैं प्रभु के वचन से, उसी रीति से आज फिर हम प्रभु से वचन से सीखेंगे। जो प्रभु का वचन हमें गाइड करता है उसी तरीके से हम वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे निर्गमन की जो पुस्तक है उसका 12 अध्याय से, जो एक्सोडस बुक है उसका 12 अध्याय में हम पढ़ेंगे, उसका 23 से हम देखेंगे। जब हम इसके पहले 12 अध्याय से पहले पढ़ते तो वहाँ पर जो यहोवा ने मूसा के द्वारा मिस्र में अपने चमत्कार अद्भुत काम किए थे, उन कामों का जो वर्णन है वो 11 चैप्टर तक दिया गया है। जो 10 विपत्तियाँ, जो बीमारियाँ, जो अलग अलग तरह परमेश्वर ने वहाँ पर विपत्ति मिस्र के ऊपर डाली और किस रीति से परमेश्वर ने उनके ऊपर अपना जो ताकत है, अपनी सामर्थ्य मूसा के द्वारा दिखाई थी। तो यहाँ पर हम 12 अध्याय में पढ़ेंगे कि जो फसह का पर्व है उसके बारे में बताया गया कि फसह का पर्व क्या है, द डे ऑफ पास ओवर, उसके बारे में पढ़ेंगे। 12 अध्याय में जब पढ़ते थे यहाँ पर पास ओवर के बारे में, फसह के पर्व के बारे में लिखा हुआ है, तो सीधा हम 12 का 23 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। हालेलुया। प्रभु यहोवा इस पास ओवर के डे में फसह के बारे में बताता है कि मैं मिस्रियों के ऊपर से जाऊंगा, पास ओवर करूंगा और जितने मिस्र में रहने वाले पलोटे हैं, क्या जीव है, क्या जंतु है, पशु है, सब को मैं मारने वाला हूँ। तो यहोवा ने मूसा के द्वारा इजराइलियों को कहा कि आप अपने घरों की द्वारों पर बछड़े का लहू लगा देना, चारों द्वारों पर। उनको बोला कि आप लिखा हुआ है, क्योंकि इसलिए जहाँ जहाँ चौखट के सिरे और दोनों लंगों पर, दोनों साइड उन्होंने बोला गया कि आप लहू का छिड़काव कर देना। और जब उस देश के ऊपर, मिस्र के ऊपर जो मारने वाला प्रभु का एक दूत के बारे में बताया गया कि जो प्रभु का दूत मारने वाला होगा, जो उस देश के ऊपर गुजरेगा, पास हो करेगा और वो देखेगा कि जिनके घरों के ऊपर लहू का छिड़काव है उन घरों में उनको जाने के लिए मना करेगा। लिखा हुआ है कि नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। यहोवा कहता है जो नाश करने वाला है वो एक दूत के बारे में बताया गया है, जब परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में बताया गया कि जो परमेश्वर की जो सामर्थ्य है उस मिस्र के ऊपर से जब गुजरेगी, उस मिस्र के देश में जितने भी लोग हैं, पलोठे और जितने पशु है, पशुओं के पलोठा और जितने भी जीव जंतु है वहाँ पर जो रहते हैं, उन सब का पलोठे का मैं मारने वाला हूँ। तो इसलिए मारने के लिए बात कर रहा है क्योंकि मिस्र के जो लोग थे इतने जालिम थे कि वो इजराइलियों को बहुत समय तक सताते आ रहे थे, उनके ऊपर जुल्म कर रहे थे। और परमेश्वर इजराइलियों को बहुत प्यार करता था और इजराइलियों को छुड़ाने के लिए जो वायदे इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ किए थे, वही वो मूसा नबी के द्वारा पूरा करने के लिए मूसा को भेज रहा है कि मैं अपने वायदे को पूरा करूँगा। और जो मेरे लोग, इजरायली लोग हैं, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, उनका जो चिल्लाना है, जो उनके सताव है, जो उनकी मुश्किलें हैं, परेशानी है, वो मैंने देखा है। और अब तू जा और उनको छुड़ाने के लिए फिरौन के पास उनको बताना कि इस रीति से उनको जाने दे कि वो परमेश्वर यहोवा का उसकी आराधना करे, उसकी उपासना करे। बट यहोवा प्रभु क्या करता था कि फिरौन के मन को कठोर कर देता था, इसलिए उनको जाने नहीं देता था जब तक कि 10 विपत्ति उनके ऊपर ना आ पड़ी। और इस समय जब ये लास्ट समय हम देखते हैं विपत्तियों के बाद कि प्रभु कहता है कि अब मैं मिस्रियों के ऊपर हर एक पलोटे को मारने वाला हूँ, पर जिस घर में लहू का छिड़काव होगा वहाँ पर इस्राएलियों को मैं नहीं मरने
और पलौठों को मैं नहीं मारूंगा। इसलिए उन्होंने विश्वास किया मूसा नबी की आज्ञा के अनुसार। जो यहोवा ने मूसा नबी को आज्ञा दी थी, उसी आज्ञा के अनुसार इजराइलियों ने क्या किया कि बछड़े का लहू लेकर अपनी दीवारों के ऊपर, घर के चौखट के ऊपर लगा दिया। और जब वो मारने वाला उस देश में गुजरा तो उन्होंने इजराइलियों को नहीं मारा। यहाँ पर एक लहू की बात की जा रही है कि जो लहू का छिड़काव था उनके द्वारा उस मारने वाले ने यहोवा को उनके घरों में नहीं जाने दिया। और जब हम इसके आगे 36 में पढ़ते हैं तो एक और बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इजराइलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। हालेलुया। यहाँ पर इजरायली क्या मिस्र को लूटने के लिए नहीं गए थे, वो ऑलरेडी गुलाम थे। जो गुलाम होता है उनके पास कोई हथियार नहीं होता, कोई ऐसी कोई वस्तु नहीं होती कि जिसके द्वारा वो किसी का सामना कर सके। पर यहोवा परमेश्वर ने क्या किया कि मिस्री लोगों को, जो मिस्र में लोग थे, उनको ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा उनसे, उनकी स्त्रियों से, उनके जो पुरुष थे, पुरुषों ने पुरुषों से जो कुछ मांगा और जो स्त्रियों ने स्त्रियों से जो कुछ मांगा, उन्होंने सब कुछ इजराइलियों को दे दिया। मूसा ने कहा था कि अपने अपने पड़ोसी की, जो आपके पास स्त्री है, उनसे उनके सोना चांदी मांग लेना। और पुरुषों से कहा कि जो आपके पड़ोसी हैं उनसे सोना चांदी मांग लेना, और जो कुछ उनसे मिले आप इकट्ठा कर लेना। तो देखो यहाँ पर यहोवा ने मिस्री लोगों को ऐसा दयालु किया कि जो कुछ इजराइलियों ने मांगा वो सब कुछ उनको दे दिया। तो आगे लिखा हुआ है, इस प्रकार इजराइलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। तो लूटने की बात कर रहे तो मिस्र में जितना धन दौलत था वो इजराइलियों ने इकट्ठा किया और यहोवा ने कहा कि यहाँ से आप निकलो। तो मूसा के द्वारा इजराइलियों को परमेश्वर ने वहां से छुटकारा दिया, जो वायदा इब्राहिम, इसहाक, याकूब से किया था कि मैं आपको यहाँ से छुटकारा दे के कनान देश में, जो मैंने आपको वायदे का देश है, वहां पर आपको पहुंचाऊंगा। तो जहां आप देखते हैं कि जो 40 में लिखा हुआ है, मिस्र में बसे हुए इजराइलियों को 430 वर्ष बीत गए थे। हालेलुया। 430 वर्ष तक वो उस मिस्र देश में रहे थे। तो 430 साल में कितनी जनता, कितने पुरुष, कितने स्त्री, कितने बाल बच्चे हो गए होंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 37 में, तब इजरायली रामसेस से कूच करके सुक्कोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। यहाँ पर 6 लाख चलने वाले सिर्फ पुरुष थे। वहां पर कोई बाल बच्चों की या स्त्रियों की या उनके जो डंगर हैं या पशु हैं उनकी बात नहीं की जा रही। सिर्फ और सिर्फ जो पुरुष थे वो 6 लाख थे। हालेलुया। इजराइलियों को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कितना बड़ा चमत्कार किया और उनको मिस्र की गुलामी से छुटकारा देकर उनके जो प्रॉमिस देश था वहां पर पहुंचाया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखा है जब 23 में कि जो लहू की जो कथा है, जो लहू की सामर्थ्य, जो लहू के द्वारा छुटकारे की बात की जा रही कि लहू के द्वारा परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया कि वो अपना जो लहू है वो अपने घरों की दीवारों पर लगाएं, तो मैं उनको वहां से छुटकारा दूंगा, मैं उनको मरने नहीं दूंगा। तो जो बलि थी, बलियों के द्वारा भी जो मनुष्य पाप करता था तो बकरों का, बछड़ों का लहू दे के उनके पापों की बलि का प्रायश्चित किया जाता था ताकि उनको शुद्ध किया जाता था। तो जब हम नए निज़म में आज के समय में देखते हैं कि हमारे जीवन में लहू की क्या कथा है, हमारे जीवन में लहू की सामर्थ्य क्या है, आज हम किस रीति से शुद्ध किए जाते हैं, तो प्रभु का वचन जो इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसका हम 13 में पढ़ेंगे। हिब्रू 9 चैप्टर 9 वर्स 13 और 14 लिखा हुआ है 9 का 13, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और क्लोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। लिखा हुआ जब बकरे और बछड़ों का लहू उनको शुद्ध कर सकता है, पुराने नियम में व्यवस्था के अनुसार, मूसा की व्यवस्था के अनुसार
दूर था उससे बचा सकता है। तो आज के समय में परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया। हालेलुया। उसकी लहू की जो सामर्थ्य है वो बछड़े और बकरों के द्वारा नहीं है, उनके लहू की जो सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। वो एक प्राणी था, एक मनुष्य के जीवन में आया, संपूर्ण रूप से मनुष्य था और परमेश्वर ने स्वर्ग नीचे करके धरती के ऊपर आया, मनुष्य के रूप में जन्म लिया और अपना पवित्र लहू निर्दोष करके चढ़ाया। लिखा हुआ है कि तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष करके चढ़ाया, कोई पाप नहीं था, कोई बुराई नहीं थी, कोई किसी तरह का जुल्म नहीं था, बल्कि निर्दोष करके परमेश्वर एक जैसे पेड़ का जब ऊन उतारा जाता है तो उस तरह परमेश्वर यीशु मसीह सुन हो के अपने आप को निर्दोष करके चढ़ाया। वो कुछ भी नहीं बोला और उसको क्रूस के ऊपर बलिदान किया और उसका जो लहू है, उसकी जो सामर्थ है, हमें सारे पापों से छुट के किया। हमें किसी एक वस्तु के द्वारा नहीं, किसी संसारिक वस्तु के द्वारा नहीं, या किसी लहू बकरे और बछड़ों के या पशु के लहू के द्वारा नहीं, बल्कि एक ही बार यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शिफा दी। क्योंकि लिखा हुआ है 22 में, जब 9 का 22 में पढ़ते हैं, सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। हालेलुया। लिखा हुआ है कि व्यवस्था के अनुसार, मूसा नबी के जब व्यवस्था के अनुसार देखते हैं तो जो कोई मनुष्य पाप करता था तो उनकी जो शुद्धता है लहू के द्वारा है। और लहू जो एक प्राण की तरह है मनुष्य के जीवन में, या किसी पशु या जानवर में, बछड़ों में जो प्राण है वो लहू में है। जब लहू बहाया जाता है तो उसका प्राण निकल जाता है। तो उस बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा व्यवस्था के अनुसार मनुष्य को शुद्ध किया जाता था। तो यहाँ पर लिखा है और शुद्ध किया जाता, सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। बिना लहू बहाए कोई मनुष्य पाप करता था व्यवस्था के अनुसार मूसा नबी के समय, तो उनको लहू बहाना पड़ता था ताकि उनको शुद्ध किया जाता था। तो आज यहाँ पर क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार अपना लहू बहा के, अपना पवित्र लहू बहा के हमें सारे पापों से शुद्ध किया है। अब परमेश्वर ने जो वायदा किया है, जैसे इब्राहिम, इसहाक, याकूब को वायदा किया था कि मैं आपको मिस्र देश में गुलाम लोग थे उनको छुटकारा देके इजराइलियों को कनान देश में लेके जाऊंगा, तो मूसा नबी की गवाही के दौरान उनको लेके गया। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा एक तो हमें पापों की क्षमा मिलती है और दूसरा जो वायदा करता है कि मैं आपको स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन दूंगा। ये प्रभु का वायदा है हमारे साथ। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। तो हमें विश्वास करना है कि यीशु ही प्रभु है, उसने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया है और उस लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। अब कोई भी संसार की विपत्ति हमारे ऊपर नहीं आ सकती। कोई दुख, बीमारी, परेशानी, जो भी विपत्ति व्यवस्था के अनुसार पुराने नियम में आई है, और आज के समय में अगर कोई विपत्ति आती है, कोई मुश्किल आती है, तो हमें परमेश्वर से प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि पवित्र लहू बहाया हुआ है। हमें कोई बीमारी या कोई पाप कोई करता है तो उसके लिए कोई दोबारा पशु की या किसी बकरे या बछड़े के लहू बहाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने ऑलरेडी लहू बहाया हुआ है। हालेलुया। क्योंकि पापों की क्षमा है वो लहू के बिना नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया है और जो वायदा किया है हमारे साथ, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और मान लेते हैं कि यीशु ही प्रभु है, तो उनको कहता है कि मैं आपको अनंत जीवन दूंगा। जो वायदा है वो पूरा करेगा। लिखा हुआ है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसके कहे हुए वचन कभी ना टलेंगे। एक एक बिंदु पूरा होगा, एक एक वचन पूरा होगा। तो उसका वचन कैसे हमारे जीवन में काम करता है, ये हमने देखना है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य क्या है, उसके लहू की कथा क्या है। हालेलुया। तब हम परमेश्वर के राज्य को देख पाएंगे। इसलिए धर्म के राज्य की खोज करें और बाकी सब वस्तु हमें दी जाएगी। वो है कि हमें संसार में रहते हुए संसार की लालसा को कंट्रोल में करना है, खत्म करना है और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अनंत जीवन की जो बाट है उसको जोते रहना। तब हम परमेश्वर के राज्य में एंटर कर पाएंगे।
हालेलुया। तो इसलिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो प्रभु ने वायदा किया वो पूरा करेगा, और उसके लहू की जो कथा है, जो सामर्थ्य है, वो व्यवस्था के अनुसार भी पूरी हुई है, और प्रभु ने सारी व्यवस्था को यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि हमें प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास करना है और वचनों के ऊपर मनन करना है, मन लगाना है, और उनके साथ हमेशा जुड़े रहना है। तब हम परमेश्वर के राज्य में एंटर कर पाएंगे, और जो वायदा किया है उसके अनुसार हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, और सब लोग इस वचन को सुन सकें और आशीष प्राप्त कर सकें। आमीन। हालेलुया।